हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एपी एंड जीपी। देखिए, इसके पहले एक वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी पढ़ा चुके हैं। इस वीडियो में हम एपी के क्वेश्चन देखेंगे और जीपी पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, खास करके जीपी से अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो टॉपिक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, एपी वाला उसमें थ्योरी है, इसमें हम जीपी का थ्योरी करेंगे और दोनों का क्वेश्चन करेंगे अच्छा लेवल का जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर हम बात करें आपका एपी, आप जानते होंगे, देखिए हम एपी लिख देते हैं, एक बता देते हैं, जैसे 2, 5, 8, 11। मान लीजिए हमने ये टर्म्स लिख दिए, पद कहते हैं एपी का पद, इसको प्रथम पद कहते हैं, जिसको ए से डिनोट करते हैं। तो एपी क्या होता है ना, आप देखेंगे कि सब पहले नंबर में 3-3 जोड़ के लिखा गया है। क्या हुआ है, 3-3 जोड़ के लिखा है। तो ये सब फॉर्मूला हम पहले पढ़ा चुके हैं, तो इस पर हम फोकस नहीं करेंगे। ठीक, आज हमारा काम है जीपी पढ़ाना। तो देखिए, जो जीपी है क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो दोस्त, अगर हम यहाँ कुछ एपी में क्या हो रहा था, आप एपी में देखें कि हर एक पहले वाले पद में ना एक खास नंबर को जोड़ जोड़ के आगे लिखा जाता है, लेकिन जीपी में ऐसा नहीं है। जीपी में देखिए क्या होता है, मान लीजिए हमने लिखा यहाँ 3 या 2, मान लीजिए हमने यहाँ 4 टर्म्स लिखा है। तो आप यहाँ समझिए, अगर हम कहें कि इसमें क्या रिलेशन है, तो आप क्या देखिएगा कि ये वाला टर्म्स क्यों आया है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके लिखा गया। 3 दूना 2 3 6 होता है, फिर 6 3 क्या होता है, 18 होता है, 18 3 क्या होता है आपका 54 होता है। फिर इसको आगे लिखा जा सकता था, 54 3 आपका 162 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हर एक बाद वाला नंबर पहले वाले नंबर में 3 से क्या हुआ, मल्टीप्लाई करके लिखा है। तो इस तरह का आपको कोई भी सीरीज देखने को मिले जिसमें पहले वाला नंबर जो है ना, जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ 1 2 4 8 16, तो आप यहाँ क्या कीजिएगा, देखिएगा इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पे आया और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पे आया। यानी हर एक बाद वाली नंबर ना पहले वाली नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। तो हम कहेंगे ये जो सीरीज लिखा गया क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, यानी गुणोत्तर श्रेणी है। यहाँ देख रहा है, यानी खास नंबर से जो भी टर्म्स लिखा गया है ना, पहले वाले टर्म्स में एक खास नंबर से गुणा करने पे क्या किया गया है, लिखा गया है। तो हम कहते हैं कि ये कैसा सीरीज है, आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो अब बात आया कि भाई कैसे पता चलेगा कि किससे मल्टीप्लाई हुआ। तो इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम ये करेंगे ना, अगर हमें चेक करना है कैसे मल्टीप्लाई हुआ, तो नॉर्मली तो हम देख के बता सकते हैं कि भाई 3 से हुआ है, लेकिन ये आएगा कैसे, तो इसमें इससे डिवाइड कीजिए, 6/2, या आप ये भी कर सकते हैं 18 में 6 से डिवाइड कर लीजिए, या ये भी कर सकते हैं 54 में 18 से डिवाइड कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि फिक्स्ड एक नंबर आएगा जो कट के क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। क्या आ रहा है, कट के 3। तो यहाँ से आपको कुछ टर्म्स याद रखना है कि ये जो प्रथम संख्या होता है ना, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। यहाँ ए का मान क्या होगा, 2 होगा। प्रथम जो नंबर आएगा उसको हम ए से डिनोट करेंगे। और जो ये रेशियो आता है ना, ये जो रेशियो है इसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो। क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो। तो आप देखिए यहाँ कॉमन रेशियो कितना आया है, 3 आया है। तो यहाँ कॉमन रेशियो को हम क्या लिखेंगे, आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आर। तो आर का मान क्या है, 3। तो आपको ध्यान रखना, आर क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। कॉमन रेशियो आता कैसे है, तो किसी भी बाद वाले संख्या में पहले वाले से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। किसी भी बाद वाले संख्या में पहले वाले से क्या कर दीजिए, डिवाइड। तो क्या मिल जाएगा, कॉमन रेशियो मिल जाएगा। तो अगर हम इसका जनरलाइज करना चाहें तो पहला पद ए लिखा जाएगा। दूसरा कैसे लिखाएगा दोस्त, तो देखिए इसमें किससे मल्टीप्लाई किया है, तो 3 से। 3 को हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं। अभी लिखा आर से डिनोट करते हैं, तो इसके बाद वाला आर से मल्टीप्लाई करने पे इसमें आ जाएगा, ए आर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद वाला कैसे आएगा, तो फिर इसमें आर से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि हमने जो कॉमन रेशियो क्या मान लिया, आर। तो इसमें अगर मल्टीप्लाई करें तो ए आर स्क्वायर आएगा। अच्छा, इसके बाद वाला टर्म्स अगर लिखना चाहते तो ए आर क्यूब आएगा। तो आप देखेंगे ये पहला टर्म्स है, ये दूसरा है, ये तीसरा है आपका, और ये टर्म्स कितना है, चौथा है। तो अगर हम जनरल टर्म्स लिखना चाहें, मतलब किसी जीपी का एनवा टर्म्स अगर लिखना है, एन बराबर, तो क्या फॉर्मूला हो सकता है, तो आप यहाँ ध्यान से समझिएगा दोस्त। आप देख रहे हैं कि चौथा टर्म्स लिख रहे हैं, तो ए तो लिखना ही लिखना है। आर पे कितना पावर है, 3, एगो कम है। तीसरा टर्म्स लिखे हैं तो ए तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। आर पे कितना पावर है, तो 2 क्या है, इससे भी एक कम है। दूसरा टर्म्स है तो आर पे 1 पावर है, देख रहे हैं, इससे कम है। यानी जितना नंबर वाला पद लिखना है ना, उस पावर आर पे उससे कम होगा। तो हम एनवा पद लिख रहे हैं, तो ये तो आएगा ही आएगा, और आर पे पावर क्या होगा, तो एन से 1 कम। तो ये रहता है आपका जनरल फॉर्म किसका, लास्ट टर्म्स का। अगर जीपी का लास्ट टर्म लिखना है, लास्ट टर्म क्या होता है, एनवा पद क्या होगा, तो हम किस तरह लिखते हैं, ए इंटू आर के पावर एन माइनस होना चाहिए। क्या है, तो जितना नंबर वाला टर्म लिख रहा है, 5वां लिख रहा है, तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 माइनस 1 यानी आर का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला आप यहाँ समझे, तो एक एनवा पद का फॉर्मूला लगेगा, और एक फॉर्मूला लगता है इसका सम का। मान लीजिए आपसे कोई कहे किस जीपी का जो ना सम बताइए, कितना सम होगा। प्रूफ बताने से वीडियो लंबा होगा, झूठ मूठ का, ठीक, प्रूफ नहीं बताएंगे उसका हम। तो देखिए, जहाँ जरूरत होता है वहाँ प्रूफ जानना चाहिए। तो अगर हम इसका सम लिखना चाहे एस एन का, तो देखिए सम को एस एन लिखते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स। तो ये हम लिख सकते हैं आपका ए आर, सॉरी
ए आर के पावर n -1 डिवाइडेड बाई a माइनस आर माइनस 1। तो ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, ये आपका है एपी का एनवा टर्म्स का सम ऑफ, एपी कह रहा है, सॉरी माफ कीजिएगा, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के एन टर्म्स का सम अगर निकालना है, जोड़ निकालना है, योगफल निकालना है, तो क्या फॉर्मूला लगाना है, ए इंटू आर के पावर n -1 बटा आर माइनस 1। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, लोग इसको कॉमन रेशियो के हिसाब से मतलब दो फॉर्मूला लिखा जा सकता है। एक कहा जाता है कि जब आर एक से बड़ा रहेगा तो ये लगेगा, आर एक से छोटा रहेगा तो एक और, तो वो कोई नहीं, एक ही याद रखिए, आर कुछ भी रहे, ये फॉर्मूला क्या है, सही है। आर का मान कुछ भी रहेगा, एक से कम रहे चाहे एक से बड़ा रहे, दोनों के लिए सही है। क्या फॉर्मूला है, एस एन बराबर ए इंटू आर के पावर n -1 डिवाइडेड बाई आर के पावर n। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, जीपी के n टर्म्स का जोड़ निकल जाएगा। ठीक, अब एक बात आपको और ध्यान रखना है, एक सवाल आता है आपका इससे, ज्योमेट्रिक मीन से, जिसको हम कहते हैं गुणोत्तर माध्य, क्या कहते हैं, गुणोत्तर माध्य, और एक आपका होता है समांतर माध्य। ये वाला मिटा रहे हैं हम। एक होता है आपका समांतर माध्य, जिसको कहते हैं अरिथमेटिक मीन। देखिए दोनों का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर हम बात करें ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूला का, तो अगर मान लीजिए ए और बी दो संख्या है, ए तथा बी क्या है, दो संख्या है, इसका निकालना है ज्योमेट्रिक मीन यानी जीएम निकालना है, तो क्या करना है आपको, रूट ओवर ए बी ले लेना है, यानी रूट में दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या निकल जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन निकल जाएगा। तो दो संख्या का अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो दोनों क्या करना है, रूट लेना है। देखिए ऐसा क्यों होता है, अगर ज्योमेट्रिक मीन है तो मान लीजिए ए और बी के बीच में है जी, तो आप जानते हैं कि इसमें इससे डिवाइड कीजिए, फिर इसमें इससे कीजिए, कॉमन रेशियो क्या आना है, सेम, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो अगर हम जी बाई ए लिखे, इधर से क्या लिखाएगा, एम बाई जी, तो ये बराबर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो जी स्क्वायर बराबर ए एम आ जाएगा, तो रूट ओवर ए एम होगा। तो ज्योमेट्रिक मीन का क्या फॉर्मूला याद रखना है, रूट ओवर ए बी। अच्छा, दो संख्या अगर ए एंड बी है, अगर हमें उसका निकालना है अर्थमेटिक मीन ए एंड बी का, तो कुछ नहीं करना, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को जोड़ कर दूसरी डिवाइड कर दीजिए, ए प्लस बी बाई 2। तो अर्थमेटिक मीन निकालना है तो क्या करना है, दो संख्या का अर्थमेटिक मीन निकालना है तो दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड कर देना है। ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो रूट ओवर ए बी, दो संख्या का रूट में ले लीजिएगा, ज्योमेट्रिक मीन निकल जाएगा। एक बात और ध्यान रखना है कि जो ये सवाल ये भी याद रख कि ए एम होता है ना, या तो बड़ा होगा चाहे बराबर होगा जी एम के, यानी अर्थमेटिक मीन जो होता है ना वो हमेशा बड़ा होगा चाहे बराबर होगा किसके, ज्योमेट्रिक मीन के। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इतना थ्योरी है जो पता होना चाहिए। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले ये भी ध्यान रखिएगा कि एस इन्फिनिट यानी ए पी के जीपी के, ये जीपी के लिए लिखवा रहा है, जीपी के इन्फिनिट टर्म्स का अगर सम निकालना है ना तो वो फॉर्मूला होता है a बाई 1 माइनस आर। ध्यान रहे कि इस केस में ये तभी होगा जब r आपका क्या रहे, एक से छोटा रहे, एक से छोटा और जीरो से बड़ा क्या रहे, r एक से छोटा रहेगा तब ये फॉर्मूला लगता है। जैसे इस टाइप का कभी सवाल आ जाता है, एक प्लस ऐसे इसका सम इन्फिनिट टर्म्स का, तो यहाँ ए का काम कौन कर रहा है, एक कर रहा है। अच्छा, आर का काम कैसे पता चलेगा, तो इसमें इसे डिवाइड कर लीजिए, 1/2 में 1 से डिवाइड कीजिए तो 1/2 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला तभी लगता है जब आर एक से छोटा रहेगा। तो इसका इस टाइप का सम इससे निकाला जा सकता है, एस इन्फिनिटी से। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, लिखा है कि दो संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य 7 और 2√20 है। समांतर माध्य दिया है 7, तो समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन कितना दिया है, 7 दिया, और ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया आपका, तो ज्योमेट्रिक मीन दिया है 2√10। सवाल क्या पूछा आपसे, कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, यानी बताना है दोनों संख्या क्या होगा। तो देखिए अर्थमेटिक मीन क्या होता है, आपको बताया था अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई 2। तो इसका मान क्या दिया है 7, तो यहाँ से a प्लस बी क्या आएगा, 3 गुणा होगा तो a प्लस बी 14 आ जाएगा। और ज्योमेट्रिक मीन बराबर क्या होता है, तो रूट ओवर ए बी, तो ये दिया है 2√10। तो अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। तो आप अब बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं कि कौन दो संख्या है कि जोड़ने पे क्या आ जाए 14 आ जाए, गुणा करने पे 40, तो आंसर क्या हो जाएगा 10 एंड 4। तो दो संख्या क्या होंगी, या तो 10 और 4 होगा, क्योंकि 10 4 14 हो जाएगा, 10 चौका 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका कि समांतर श्रेणी के वे 3 संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 15 और गुणनफल 105 है। कह रहा है समांतर श्रेणी के 3 वो संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ समांतर श्रेणी एपी है जिनका योग दिया है कितना
S3 यानी तीनों संख्या का जोड़ कितना दिया है भाई 15 और उनका गुणनफल कितना दिया है प्रोडक्ट गुणनफल दिया आपका कितना 105। तो हम आपको बताए थे अर्थमेटिक मीन में कि कभी भी आपको अगर मानना हो ना एपी के कुछ टर्म्स पद मानना हो तो 3 मानना है तो किस तरह मानना है उसमें हम बताए थे। अगर आपको 3 पद मानना है तो बीच वाला को ये मान लीजिए, शुरू वाला को ये माइनस डी मान लीजिए और इसके बाद वाला को ये प्लस डी मान लीजिए ऐसे। तो प्रथम पद ये अब ये नहीं होगा, ये प्रथम पद होगा, ये द्वितीय होगा, तृतीय पद होगा। 5 मानना रहेगा तो इधर ये माइनस 2d हो जाएगा, इधर ये प्लस 2d हो जाएगा। ऐसे फायदा क्या होता है कि अगर इस तीनों का सम देखिए हमने माना एपी का प्रथम पद, सेकंड पद और थर्ड पद, तो तीनों का जोड़ कितना दिया है 15। तो तीनों को जोड़िएगा तो देखिए a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तो ये डी से डी कैंसिल, 3a बराबर क्या आ गया 15 दिया है। तो यहाँ से a का मान आप निकाल सकते हैं आसानी से, क्या आ गया 5। यानी ये पता है कि a का वैल्यू क्या है 5 है। अच्छा ये क्या था बीच वाला टर्म्स था, तो आप बीच वाला आपको पता चल गया 5, यहाँ और यहाँ भरना है। देखिए कितना आसानी से बन सकता है। तो गुणनफल अगर लेकर बनाइएगा इसको पूरा बेसिक से तो बहुत लंबा बनेगा। तरीका सोचना है तो अगर इसका आप फैक्टर कीजिएगा 105 का फैक्टर कीजिए क्या हो सकता है, तो आपका 3 5 7, यहाँ देखिए 3 5 7 ये एपी में है, बीच वाला टर्म्स 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। इसके बाद वाला जो होगा तो ये इसके बाद वाला जितना कम होगा उतना ही इसके बाद वाला उतना ही ज़्यादा होगा। देख रहे हैं अगर ये डी कम है तो इसके बाद वाला डी ज़्यादा है। तो ये जो 3 अगर यहाँ रख रहे हैं तो ये 3 2 कम है तो 7 2 ज़्यादा है, यानी कन्फर्म यही होगा, एक 3 होगा और एक क्या होगा 7 होगा। तो सवाल क्या था आपका कि समांतर श्रेणी के वो 3 पद ज्ञात करें। तो तीनों पद आपका देख लीजिए क्या क्या आ गया 3 5 7। तो यहाँ देखिए 3 5 7 किस ऑप्शन में, वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। एक 7 5 3 भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये 7 हो या 5 हो या 3 हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो 3 5 7 या 7 5 3 हो जाएगा, ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 16 32 64 128 डॉट 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 इस क्रम का 11वां पद अंक क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है कि आपका 16 है 32 है 64 है और 128 है डॉट 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 करके 11वां यानी 11वां पद बताना है। जीपी में आप देखिए यहाँ जीपी में है 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो एक कितना है 11। आर कितना है तो आर के लिए क्या कहते हैं किसी भी बाद वाले को पहले वाले से डिवाइड कर देना है, किसी भी बाद वाले पद को पहले वाले से डिवाइड कर देना। तो इस वजह से डिवाइड कर दीजिए, तो 32 में 16 से डिवाइड कीजिएगा, कट के क्या है 2, यानी आर का मान 2 है। अब निकालना है 11वां पद यानी ए 11, फॉर्मूला क्या बताया था एन का, तो ए इन ए आर के पावर एन माइनस 1, यही ना फॉर्मूला बताए थे। तो अगर आप यहाँ रखिएगा वैल्यू ए की जगह आपका जो 16 है 16 रख दीजिए, आपका आर का कितना है ना 2 है ना, तो 2 रख दीजिए। एन की जगह 11 है तो 11 माइनस 1 यानी क्या आ गया आपका आंसर 16 इंटू 2 के पावर 10। इसको सॉल्व कर लीजिएगा 2 के पावर 10 10 24 होता है सर, इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा, 11वां पद हमको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेणी के 1 2 3 4 1 2 3 4 के पहले 207 पदों का योग। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है एक श्रेणी दिया 1 2 3 4 फिर दिया 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे कर दिया है कि पहले 207 पद का योग बताना है, 207 पद का योग। ध्यान से समझिए, ये 207 इसमें नहीं है, 207 पद है, ये 207 टोटल, मतलब ये कितना बार लिखा गया इस तरह 207 बार लिखा गया। तो आप यहाँ देखिएगा हर एक 4 4 के बाद रिपीट हो रहा है ना, तो इस 4 4 के यहाँ कितना ग्रुप बन सकता है, तो 4 4 का ग्रुप कितना ग्रुप बनेगा 4 4 का, ये पता करने के लिए हम इसमें अगर 4 से डिवाइड कर दें, इतना ही बार लिखना ना, टोटल संख्या कितना बार लिखना है 207 बार, तो 4 4 का कितना ग्रुप बनेगा तो इसमें 4 से डिवाइड कीजिए पता चल जाएगा। तो 4 से 4 5 20 हो गया आपका 0 4 एकम 4, यानी कितना ग्रुप बना तो 5 से 1 ग्रुप बनेगा। शेष कितना बच रहा है 3, तो 3 को संख्या भी बच जा रहा है। 5 से 1 ग्रुप बनने के बाद संख्या कितना शेष बच रहा है 3 बच रहा है। अच्छा 5 से 1 ग्रुप बन रहा है, एक ग्रुप का सम कितना है तो सबको जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा तो 10 आएगा, क्या आएगा 10, यानी एक ग्रुप का अगर सम 10 है तो ऐसे 10 कितना बार बना है 5 से 1 बार, तो सबका सम क्या हो जाएगा इतना, मल्टीप्लाई कर दीजिए। और फिर बच गया कितना 3 और बचा है, तो 3 बचा होगा तो 1 से ना शुरू हुआ होगा, 1 रहा होगा 2 रहा होगा 3 रहा होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 510 और फिर इसको जोड़ देना है तो 6, यानी आंसर क्या आ जाएगा 5016। देखिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए लिखा है कि जीपी के पहले 3 पदों का योग और पहले 6 पदों का योग का अनुपात, पहले 3 पदों का योग यानी S3 जीपी के S3 और पहले 6 पदों का योग का अनुपात दिया है। तो S3 और किसका भाई S6 के जोड़ का ये अनुपात कितना दिया है, तो 125/152 ये दिया है। तो कह रहा है HP का सामान्य अनुपात बताया। सामान्य अनुपात यानी कॉमन रेशियो पूछा है। क्या पूछा है, कॉमन रेशियो, उसी को सामान्य अनुपात कहते हैं। जीपी के प्रथम 3 पद और प्रथम 6 पद का जोड़ दिया है, 6 पदों का जोड़ दिया है, उसका जोड़ का रेशियो दिया है। पूछा है कि सामान्य अनुपात बताइए यानी कॉमन रेशियो बताइए। तो कैसे पता चलेगा कॉमन रेशियो, तो देखिए ये जो सवाल है ना, तो यहां अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें, S3 दिया है और आपका S6 दिया है। गुणोत्तर से जीपी के पहले 3 पदों के योग और प्रथम 6 पदों का योग का अनुपात इतना है। चलिए फॉर्मूला क्या होता है आप देखेंगे, एसएन का हम फॉर्मूला लिखे थे a × r⁻n-1 डिवाइडेड बाई r-1, यही ना होता है। तो अगर आप 3 की जगह लगा रहे हैं, S3 की जगह S3 का फॉर्मूला लिखिए, तो S3 a का ये तो रहेगा ही, r तो नहीं पता है, बस n की जगह 3 कर देंगे -1 और यहाँ क्या हो जाएगा r-1। इसमें भी अगर हम लिखना चाहते हैं 6 की जगह सब ये ऐसे ही रहेगा, बस n की जगह क्या होगा 6 हो जाएगा, यहाँ r-1। और ये कितना दिया 125/152। तो यहाँ देखिए एक बात, इससे ये कट जाना है, r-1 से r-1 कट जाएगा और a से ये भी क्या होगा कट जाएगा। तो फाइनल जो बच रहा है यहाँ r³ बचेगा आपका, r³ -1 और इधर क्या बचा r⁻6-1। इधर क्या है 125/152। ठीक, तो अगर हम ये आप लिख लीजिए, अब यहाँ एक बात देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको r³ का स्क्वायर -1 का स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि देखिए फिर इसका स्क्वायर कीजिएगा जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा जाएगा। और ये फॉर्मूला आपको पता होगा a² - b² क्या होता है, एक बार a + b एक बार a - b। तो जब माइनस वाला होगा तो माइनस वाला से a माइनस वाला क्या होना है, कट जाना है। तो नीचे खाली बच जाएगा क्या, प्लस वाला, ऊपर तो खत्म, नीचे बचेगा यानी r³ + 1। इधर क्या आ गया 125 और यहाँ 152। तो अगर आप तीसरा इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इसमें से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 125 r³ + 125 बराबर क्या आएगा 152। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 125 r³ बराबर क्या हो जाएगा 152 में से अगर आप 25 घटाते हैं तो 27 बचेगा। तो यहाँ से r³ का वैल्यू क्या आ जाएगा, r³ बराबर होगा 27/125। अच्छा ये किसका क्यूब है, तो 3/5 का, यानी कॉमन रेशियो क्या आ गया, r का मान क्या आ गया 3/5। तो ये रहा इसका क्या आंसर, लिख लीजिए आप। क्वेश्चन बहुत पूछा है, जो अच्छा वही बता रहे हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है कि लिखा है कि दो धनात्मक संख्याओं के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का योग उन संख्या के अंतर के योग के बराबर है, तो उन संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल है आपका कि दो संख्याओं के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का योग उन संख्या के अंतर के बराबर है। तो दो संख्या a एंड b है मान लीजिए हम, तो कह रहा है इनका समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के योग। तो समांतर माध्य क्या होता है a + b/2 और गुणोत्तर माध्य क्या होता है तो √ab। इसका जोड़, चलिए इसका जोड़ कर दिए। कह रहा है इसका योग जो है उन संख्या के अंतर के बराबर, यानी ये किसके इक्वल है, तो a - b के आपका इक्वल है। कह रहा है कि संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो a/b बता देना है आपको। देखिए तो अगर हम इसके नीचे वन करके इसको फ्रैक्शन का ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ 2 आएगा, इधर ये +b हो गया, यहाँ 2√ab आएगा बराबर a - b। ये त्रिज्या जैसे गुणा होगा जैसे होगा a + b + 2√ab, यहाँ 2 × a - b। ठीक, तो इसको सॉल्व करने पे क्या होगा, हमारा आंसर आएगा। तो देखिए
इसको बनाने से अच्छा है कि यहाँ से अगर आप ऑप्शन देखें ना तो ऑप्शन से बनाया जा सकता है। आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। देखिए ये हम सॉल्व करके भी बता दे रहे हैं। 4 ऑप्शन आपका दिया है। एक 9:1, एक है आपका 2:3, एक है 1:4 और एक है 1:12। तो समझिए आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो ए बी का जो वैल्यू है देख रहे हैं, रेशियो क्या है, सिंपल है। तो रेशियो सिंपल है तो जो नंबर आया होगा वो सिंपल ही आया होगा। तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ ध्यान लगाए तो इतना हमें पता है कि जो देख रहे हैं कि ये इसके इक्वल है, यानी यहाँ जो रूट में मल्टीप्लाई होगा ना वो क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तभी इधर का जोड़ने पे इधर का जोड़ने पे क्या आएगा, पूरा पूरा आएगा, नहीं तो रूट में आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, रूट में। और ये ए बी रूट में तो है नहीं, तो ये ए बी क्या होना चाहिए, इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो ए बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए क्या है, 12 × 12, 12 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 3 दूना 6 ये भी नहीं है। अब बचा एक 4 और एक बचा 9, यही दोनों में से कोई होगा। आप दोनों को चेक करना पड़ेगा। 1 4 रख के एक बार चेक करेंगे यहाँ बराबर आ रहा है कि नहीं, और एक बार 9 1 रख के चेक करेंगे बराबर आएगा कि नहीं। तो जिससे आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 9 से आएगा 9 आंसर होगा। नहीं आएगा तो देखिए इसको कैसे आगे बना सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कि a² b² 2√b। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √a + √b का होल स्क्वायर बराबर। और यहाँ देखिए क्या है आपका, ये 2 को ऐसे ही रहने दीजिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √a² - √b का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर इसको a - b, a + b लिखेंगे। 1 + b से 1 + b कट गया, यहाँ बचेगा √b + √a + √b, यहाँ बचेगा 2√a - √b। इसको आप सॉल्व करके रेशियो आ जाएगा सिंपल। अब तो आपका आंसर आएगा वही 9:1 ही आएगा। इस तरह हम बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि 3 संख्याओं की कितनी संख्याएं 8 से विभाज्य होंगी। सॉरी, 3 अंकों की कितनी संख्या 8 से विभाज्य होंगी। 3 अंकों की कितनी संख्या 8 से विभाज्य होंगी। तो 3 अंकों की संख्या शुरू होता है 100 से और ज़्यादा कितना 999 तक। तो सबसे आसान देखिए तरीका क्या है, आप एपी से भी बना सकते हैं इस चीज़ को। कैसे, तो आप पता कीजिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 8 से विभाज्य है। तो अगर हम पता करें तो आपका 8 से विभाज्य क्या होता है, एक तो 12/96 104 होता है। ये 8 से क्या होगा, कट जाएगा, 8 × 8, 8 × 24, 13 से कट जाएगा। तो ये सबसे छोटा संख्या है जो 8 से विभाज्य है। और सबसे बड़ा आप पता कर लीजिए जो क्या हो 8 से विभाज्य हो। तो सबसे बड़ा पता करने के लिए इसमें डिवाइड करके यहाँ लिख देंगे। ठीक, डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा, देखिए आपका 9 × 9 होगा, सॉरी 8 × 8 हो गया, यहाँ 9 32, 999 से अगर आप इसमें 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 × 8 हो गया आपका 1 9, 8 दूना 16 होगा, यहाँ 3 9, 8 चौका 32, बच गया 7, 7 इसमें से माइनस कीजिएगा 992। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की जो 8 से विभाज्य हो सकती है ये है। सबसे जो छोटी संख्या वो विभाज्य हो सकती है वो 104 है। तो ये इस डॉट में होगा, यहाँ a का मान हो जाएगा 104। अच्छा d क्या होगा, तो हर एक 8 के बाद आएगा, तो d का मान कितना हो गया आपका 8, और लास्ट टर्म्स an दिया है कितना आपका 992। तो an का फॉर्मूला लगा के आप n यहाँ से निकाल सकते हैं। नहीं तो एक और तरीका है कि जैसे देखिए हम पता कर लेंगे 1 से 1000, 1 से मतलब 1000 तक कितनी संख्याएं हैं, या 1 से इतना तक कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य है, और फिर 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य है। दोनों को घटा देंगे तो हम पता किए कि 1 से जब उतना डिवाइड कर रहे तो कितना आ रहा है आपका 124 संख्या आ रहा है जो 8 से कटेगा। और 1 से 100 तक के बीच में आप निकालिएगा तो 12 हुआ, और 12/96 होता है यानी 12 संख्या है। तो 12 इसमें से माइनस कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा 112 आंसर हो जाएगा। क्या करना है, 3 अंकों का शुरू हो रहा है यहाँ तक, इसमें 8 से डिवाइड कीजिए जो आपका भागफल आ रहा है, और इसमें भाग कीजिए जो भागफल आ रहा है, दोनों घटा दीजिए, आपका आंसर क्या होगा आ जाएगा। इसी तरह से बहुत क्वेश्चन है। वीडियो आपका अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।